तो ये देखो एक बार, अब आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसका। इसको याद करना आपने पहले, log 2 इज इक्वल टू 0.3, log 3 इज इक्वल टू 0.4771, log 4 इज इक्वल टू 0.6, log 5 इज इक्वल टू 0.699, या इसे 7 भी लिख सकते हैं, 7 और ठीक है। log 6 इज इक्वल टू ये होगा 0.77, log 8 इज इक्वल टू 8 का मतलब क्या हुआ, log 2 की पावर 3, देखो log 2 की पावर 3, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.3 से, तो 3 3 जा 9, 0.9, और log 9 इज इक्वल टू 0.95, और log 10 इज इक्वल टू 1, यानी ये इतने से इतना ही चलेगा। और log 1 इज इक्वल टू 0, यानी 0 से और 1 के बीच में ये वैल्यूज आएंगे। ठीक है, अब देखो आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ तक किसको याद करना है, इसमें से भी आपको ये याद करना है, ये याद करना है, ये तो अपने आप आ जाएगा। ये याद करना है आपको, ऑड नंबर वाले याद करने हैं। 7 वाला रह गया ना, log 7 इज इक्वल टू ये होगा 0.845 होता है, या 5 लिख लो आप लोग। ठीक है, तो ये आपको याद करना है बस। अब इसके थ्रू आप लोग शॉर्टकट कर सकते हो। ठीक है, ये याद कर लोगे आप, log 1 का 0, log 2 का 0.3, log 3 का इतना इतना इतना, और ये 6 का 0.77, log 7 का 0.85, log 8 का 0.90, log 9 का 0.95 और log 10 का 1। अब देखो, जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन में log 50, तो आपको 50 का मतलब समझ जाना है कि इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, log 100/2। ठीक है, अब डिवाइड का मतलब क्या होगा, log 100 माइनस log 2। 100 का मतलब 2 जीरो है, तो log की वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010, या इसको हटा दो, तो ये आ गया 1.7 आंसर। तो आपने log टेबल भी नहीं देखा और आ गया। अब देखो मैं 50 का आंसर निकालता हूँ। अगर 50.00 करके देखेंगे तो पहले कितने डिजिट है इसमें, 2 डिजिट हैं, तो 2 - 1 यानी 1 आ गया पॉइंट। अब 50 में चले जाओ, देखो मैं 50 में जा रहा हूँ यहाँ से, एक मिनट, हाँ इसमें देखो 50 कहाँ पे दिख रहा है आपको, फिफ्टी है इसमें, ये देखो ये 50, और 50 का जीरो, 50 का जीरो क्या है, ये 699। ठीक है, तो 699 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.699। तो 699 को हम अप्रोक्सीमेट में क्या कर सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। 6990 है क्या 6990, हाँ, तो जीरो पॉइंट के बाद जीरो नहीं काउंट करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू है जीरो के बाद, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज होती है उसे हम काउंट नहीं करते, इसीलिए मैंने हटा देता हूँ कई बार, क्योंकि वो काउंट नहीं होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तो ये समझ में आया आपको, देखो ये ही मैंने शॉर्टकट मेथड से बताया आपको, और ये आप कैलकुलेशन करके निकालोगे, आंसर सेम आएगा। एक और क्वेश्चन करते, जैसे आपने कोई भी कर दिया, यहाँ पे लिख दो आप लोग लॉग, कौन सी वैल्यू लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख दिया आपने 15, 30, 45, कुछ भी लिख दो 45। तो 45 को सिंप्लिसिटी कर दो, क्या हो जाएगा, 45 मीन्स 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो क्या करेंगे, log 3 प्लस log 3 प्लस log 5, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.477, इसकी वैल्यू भी 0.477, इसकी वैल्यू आपको बताए थे 0.699 या 7 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट, इसको प्लस करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। आया समझ में? तो आपको 1 से और 10 तक की वैल्यूज याद करनी है, और कई चीजें क्या होंगी, खुद ब खुद सॉल्व हो जाती है इसमें। आपको ये तो लॉग निकालना बताया मैंने आपको, अब मैं आपको एंटी लॉग निकालना बताता हूं, जिसमें हम क्या है, लॉग टेबल को नहीं देखेंगे और आंसर निकालेंगे एंटी लॉग का। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब एंटी लॉग का, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन बोल दो एंटी लॉग में,
एंटी लॉग इसका निकालो। जैसे मैंने एंटी लॉग निकालना है 5.3 का निकालना है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि हम क्या लिख सकते हैं इससे, एंटी लॉग इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 0.3, ठीक है। अब इसको लॉग में कन्वर्ट कर दो। 5 कब आएगी लॉग की वैल्यू, जब मैं लिखूंगा लॉग 10 की पावर 5, तभी तो 5 आएगा। प्लस 0.3, 0.3 किसकी वैल्यू थी, log 2 की वैल्यू। आप ध्यान करो, log 2 की वैल्यू थी 0.3, तो मैंने इसे log में चेंज कर दिया। और आपको पता है एंटी लॉग का मतलब log का इनवर्स। अब इन दोनों का कॉमन मैंने log निकाल दिया, log दोनों में कॉमन आ गया, 10 की पावर 5 इंटू 2, क्योंकि बीच में प्लस है तो log m प्लस log m इज इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n, ठीक है। और log और एंटी लॉग को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एंटी लॉग इनवर्स होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 5। अब मैं इसे कैलकुलेशन करके निकाल रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या कहा था, पॉइंट से पहले कोई भी डिजिट होगा उसे पावर में चेंज कर दो, तो मैंने इसे पावर में चेंज कर दिया। अब देखो ये है 0.300। अब मैं एंटी लॉग टेबल में देखूंगा 30 का 0, ठीक है। एंटी लॉग टेबल में हम जाते हैं पहले और इसमें चेक करते हैं 30 का 0। तो एंटी लॉग टेबल देखो, ये लॉग टेबल ही है। एंटी लॉग में ध्यान रखना, हमें एंटी लॉग में जाना पड़ेगा, ठीक है। एंटी लॉग में देखो क्या है वैल्यू, 3, 3 मीन्स 30। अब 30 का 0 देखो जरा इसमें कहाँ पे है, 30 का 0 देखो, ये 30 का 0 कितना हो गया, 2000। तो 2.000, क्योंकि एक डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना सर होता है। तो कितना आंसर हो गया, 2 इंटू 1995 10 है की पावर 5। तो आंसर सेम आ गया देखो। सर, टेबल भी यूज नहीं किया और आंसर भी बता। 1995 हाँ क्या कह रहे हो ऋषभ, सर 1995 है जीरो का 30 में ही 2000 तो उसका है 1 का। अच्छा हाँ, 1.995 है ना, तो वो भी लगभग 2 के आसपास है, अप्रोक्सीमेट में है ये 995 मतलब 2, ठीक है। इस तरीके से इसे निकालना, बहुत मान्यूट डिफरेंस आता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, और ये इतना एक्सेप्टेबल होता है उसमें। तो ये समझ में आया आपको। और एक क्वेश्चन बताता हूँ, मैं आपको आज क्वेश्चन दूंगा, मुझे भेजो आप लोग, इससे नहीं आएगा फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा। आपको देखो लॉग टेबल और एंटी लॉग देखने ही नहीं है। अब आप कहोगे अगर ये माइनस में आ गया तो क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया -6.7 आ गया, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका एक बड़ा डिजिट लेना है। हम लिखेंगे यहाँ पे एंटी लॉग 6 के एक आगे बढ़ा दो 7, तो ये -7 हो जाएगा। प्लस अब देखो 7 में से इससे माइनस करेंगे तो आएगा 0.3, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्लस करके आंसर यही आना चाहिए। फिर ये जो जो वैल्यू डिजिट में पॉइंट में नहीं होगी उसे पावर में चेंज कर दो, ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम लॉग। और लॉग 0.3 का मतलब क्या हुआ, फिर अभी हमने निकाला लॉग 2, और ये एंटी लॉग हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों में से लॉग कॉमन है, तो एंटी लॉग इंटू लॉग 2 इंटू 10 की पावर -7। अब लॉग से एंटी लॉग कर गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -7। अब मैं चेक करता हूँ इसको, ठीक है। अब जब भी माइनस वाला साइन आएगा तो आपको क्या करना है, इसमें एक वर्ड आता है बार, एक ज्यादा डिजिट लेना है इसमें से। तो इसको हम लिखते हैं एंटी लॉग 7 बार। ध्यान रखना है बार का मतलब माइनस साइन है, और 7 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.3, ठीक है। अब जब भी ये बार में लिखा होगा बुक में, तो इस बार का मतलब इसको पावर में कन्वर्ट कर दो, 10 की पावर -7, और आप 0.3 देखेंगे एंटी लॉग का 0.3, तो ये 2 आता है। तो 2 इंटू 10 की पावर -7, ये हमने कई बार निकाला हुआ है 30 के केस में, ये 2, ठीक। तो ये है आपका, बताओ इसे तरीका समझ में आया आपको, आप बिना देखे हुए भी आंसर निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो प्रैक्टिस में कराता हूँ आपको, वो प्रैक्टिस करोगे तभी आपका माइंड क्या होगा, फास्ट चलेगा, अदरवाइज क्या होगा, आप पीछे पीछे हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको हर बार टेस्ट लेता हूँ, क्विज होता है। अगर आप टीचर को फॉलो नहीं कर पाओगे तो उससे क्या होगा कि जो हिसाब से हम चलाना चाह रहे हैं वो आप फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में
टाइम लगता है, बाद में आप लोग कैच करने में क्या परफेक्ट बन जाओगे अगर आपने टीचर के अकॉर्डिंग काम किया, और नहीं किया तो आप पीछे रह जाओगे। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग कौन सी चीज ऑप्ट करते हो। तो देखो फिर से एंटी लॉग का कोई भी एग्जांपल देखो आप, एंटी लॉग जैसे मैंने कहा यहाँ पे 8.2 कर दो, ठीक है। सर एक बार माइनस वाला बता दो। माइनस वाला यस बताना सर, था, दोबारा। कोई भी माइनस का बताओ आप। जैसे कुछ मैंने लिख दिया -3.7, ठीक है। 7 तो बहुत बार हो गया, इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर दो 5 कर दो इसे। अब इसमें जब भी आपके पास माइनस आएगा तो जो ये डिजिट लिखी है इससे एक ज्यादा डिजिट को यूज करो आप लोग, एंटी लॉग। जैसे ये -3 है तो -4 कर दो, फिर यहाँ प्लस आएगा साइन, और कितना होगा 0.5। तभी तो क्या होगा देखो, -4 और प्लस 0.5, तो इसका आंसर हो जाएगा -3.5। तो इसको प्लस सर करके आंसर यही 0.5। आना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आया यहाँ तक। अब सर देखो जो यस सर। चीज पॉइंट में नहीं है उसको पावर में 0.5 को चेंज लिख कर दो दें। उतने ही से लॉग के साथ, क्योंकि log 10 की पावर -4 का आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। अब देखो 5 किसकी वैल्यू आती है, लॉग में कौन सी वैल्यू जो 5 आती है बताओ, 0.5 किसकी वैल्यू आती है, log 3 के आसपास होता है। log 3 मीन्स क्या होता है आपके पास 0.477 यानी अप्रोक्सीमेट 5 के आसपास आ रहा है, तो इसको हम log 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब log को कॉमन ले लो आप लोग, ये एंटी लॉग है, तो एंटी लॉग इंटू लॉग 3 इंटू 10 की पावर -4। अब लॉग से एंटी लॉग क्रॉस हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये आप बिना लॉग टेबल को देख के भी आप सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में अब ये वाला। इसमें आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए सारी, जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद होनी चाहिए। हाँ हाँ ऋषभ पता है। और कोई चीज आप पूछना है इसमें से, जैसे देखो माइनस का है और प्लस का है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास। तो माइनस वाले में क्या होगा, अगर वैसे आएगा क्वेश्चन, आप चाहते हो कि बुक से करें हम लोग माइनस को, तो मैं उसका भी तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। बुक के लिए हम क्या तरीका करेंगे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे एंटी लॉग -8.7, ठीक है। अब मुझे ये किसमें कराना, इसको देख के टेबल को देख के करना है मुझे। तो ध्यान रखो जो भी ये डिजिट है इससे एक ज्यादा डिजिट लेनी है हर हमेशा। तो ये जाएगा एंटी लॉग 9 बार। अब इसका मतलब 9 को हम 8.7 से माइनस अच्छा, करेंगे तो पॉइंट कितना से आएगा, पहले लेनी है। 0.3 आएगा, ठीक है। तो इसको लिखना हमने 9.3, हाँ जो पॉइंट से पहले डिजिट है उसको देखना है, और उससे अच्छा। एक ज्यादा, उसके ऊपर ये बार लग जाता है, बार का मतलब नेगेटिव साइन है, ठीक है। अब जब आप इसका एंटी लॉग निकालोगे तो ये माइनस साइन को हम क्या करेंगे 10 की पावर में ले जाएंगे हर हमेशा। मैंने आपको बोला है जो भी आकी की वैल्यू होगी वो 10 की पावर में चली जाती है। और ये कितना आ गया यहाँ पे 0.3, सॉरी 0.3 को अभी हमने निकाला था 2 तो गया 2 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर है, बताओ बिना। अच्छा ये तो वैसे फिर देखे, से लॉक काट दिया आपने। हाँ एंटी लॉग से लॉक लॉग से कट एंटी जाएगा। लॉक, हाँ। तो क्योंकि एंटी का मतलब क्या हुआ, लॉग इनवर्स, एंटी मतलब इनवर्स इनटू लॉग, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक। तो ये समझ में आया आपको। शॉर्टकट मेथड भी देखो, शॉर्टकट मेथड यस क्या है सर। आपके पास है, बताओ यस नो। मैं आज क्वेश्चन देता हूँ आपको, सॉल्व करके बताओ मुझे। देखो हमारा एम क्या है, आपके माइंड को, माइंड पावर बढ़ाना है, और बढ़ाएंगे कब, जब आप हमारे अकॉर्डिंग चलते जाओगे तो क्या होगा, उस चीज से आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको इतना भी देखना नहीं पड़ेगा, आपने देखा सब लॉग टेबल में ढूंढ रहे हैं, आप वैसे आंसर निकाल के दे दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस होती है मेन इसमें, और आपने प्रैक्टिस नहीं करी, अभी 11th में भी था ये, पहले आप 11th में सीख जाते लॉग टेबल तो अब 12th में समझने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ऐसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो भी 11th में थी,
है ना, तो हमारा काम आसान हो जाता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करोगे आप लोग, और इसमें बुक में भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और स्टूडेंट बुक में भी देख के आंसर नहीं निकालेंगे, और आप वैसे ही आंसर सही निकाल दोगे, और कोई भी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो उसका क्या है, मेन प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्विज होता है, उसका मेन व्यू क्या है कि आपकी माइंड कैपेसिटी को बढ़ाना। और अगर आप इस माइंड कैपेसिटी को नहीं बढ़ाओगे, आप पीछे रह जाओगे कि नहीं, तो उससे क्या होगा, आपकी कैचिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर आपको लगेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो और आप ये बढ़ गया तो एक चैप्टर, एक चीजें आप विद इन मिनट या विद इन आवर्स में सॉल्व कर सकते हो, जहां पे आपने माइंड की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगेगा चैप्टर खत्म करने में, और आप फटाफट भी चल जाओगे आगे, रिवीजन करोगे और चीजें कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इसीलिए यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर, ठीक है। तो यहाँ तक है, और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में इसमें आ गया समझ में, लॉग टेबल कैसे निकालना है, एंटी लॉग कैसे निकालना है, इसके लिए आपको याद रखना है log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 होता है 0.4771, log 4 इज इक्वल टू 0.6, log 5 इज इक्वल टू 0.699 यानी 7 भी लिख सकते हैं हम इसे, log 6 इज इक्वल टू होता है 0.77, log 7 इज इक्वल टू 0.85 या 845 होता है, log 8 इज इक्वल टू 0.9 होता है, log 9 इज इक्वल टू 0.95, और log 10 इज इक्वल टू 1, और log 1 इज इक्वल टू 0। और जितने उसमें जीरो होंगे या पावर होगी उतनी उसकी मानी जाएगी। जैसे log की पावर 10 की पावर -x है तो आंसर -x आ जाएगा। ये आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। इसके बाद आप कोई भी कैलकुलेशन कर लोगे। अगर मैंने इसका एंटी लॉग निकाला तो 3 आएगा, ध्यान रखना। इसका एंटी लॉग निकाला तो 2 आएगा, इसका एंटी लॉग निकाला तो 1 आएगा, 6 का एंटी लॉग निकाला तो 4 आएगा, 7 का एंटी लॉग निकाला तो 5 आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको 7 का एक एग्जांपल बता देता हूँ। 7 मैंने कहा आपको 6.7, इसका एंटी लॉग निकालो। अब सब बुक में देखते रहेंगे, आप 2 मिनट में निकाल दोगे। कैसे? इसको चेंज करो, log 10 की पावर 6 यानी तो 10 की पावर 6 हो गया, और log 7 की वैल्यू मैंने अभी आपको कितनी बताई थी? 7 की वैल्यू थी कितना, 6 था कि 5 था, ठीक है। तो ये 5, इसको log हटा दो दोनों का, तो जाएगा 5 × 10 की पावर 6। विद इन सेकेंड आंसर निकाल रहे हो आप, देखो केवल 10 से 15 सेकेंड होगा और आपका आंसर निकल जाएगा। और सब लोग बुक में देखते रहेंगे तब भी वो कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? बताओ इसमें कोई दिक्कत आई? रिप्लाई करो यस नो। तो मैं क्वेश्चन दूंगा No, आज, उसे sir. सॉल्व करना है बताओ यस नो। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पूछा जाएगा आपको। ओके, देखो कितना आसान है ना। तो यही होता है, जब तक हमें कोई चीज पता नहीं चलती तब तक टफ लगती है, और जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको चीज आसान लगेगी। बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक। तो मैं ऑफ करता हूँ आज की मीटिंग को। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।